सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के पंजाब में 3 से 4 सूबे बनाने की तजवीज़। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नए सूबों से किसी का नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। अब्दुल अलीम खान के सईद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने भारत के इश्तियाल अंगेज बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तानी फौज ने वतन अजीज़ का दिफा का अज़्म दुनिया के सामने साबित कर दिया। भारत जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। बानी पीटीआई एक जहनी मरीज तहरीक इंसाफ दुश्मन की आलाकार बनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा बानी की बहनों को पाक फौज के खिलाफ बातें करने पर शर्म आनी चाहिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से 3 ख्वातीन की लाशें मिली, एक बेहोश शख्स अस्पताल मुंतकिल। SSP ईस्ट के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में एक्शन। 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। कार्रवाई 6 दिसंबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। ये जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हो, यहाँ पाकिस्तान की फौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं, तो रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा है। जो वापस आना चाहता है उसे रास्ता देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। ये सब एजेंडे के तहत हो रहा है। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। वज़ीर आला KP को सूबे में गवर्नेंस बेहतर करने का मशवरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ दुश्मन पर तारी है। PTI को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं। PTI दुश्मन की आलाकार बनकर पाकिस्तान का दिफा कमजोर करना चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा बानी की बहनों को पाक फौज के खिलाफ बातें करने पर शर्म आनी चाहिए। PTI मुल्की इदारों और अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। मुल्क किसी सियासी अदम इस्तेहकाम को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी जमातों को फौजी क़यादत के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। मुत्तहिदा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मुल्क के खिलाफ साजिशों से कौम को आगाह करना सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है। मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को फौरी रोका जाना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा फ़ौज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहिद हैं, कोई दरार नहीं डाल सकता। हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज और उसके सिपाही सालार पर फ़ख्र है। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ज़ेरे इल्तवा है। आपको इस वक्त चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। जवाबी खत में लिखा, आपको आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल कराने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ही नहीं, तो पाबंदी कैसे लग सकती है। बैरिस्टर गोहर का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर भी शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सदर मुस्लिम लीग ने अहम सियासी उमूर के हवाले से गाइडलाइन दी। मौशियात शरिया बेहतर होने पर शहबाज शरीफ की तारीफ।
पाकिस्तान और इंडोनेशिया के आला सिफारती राब्तों का नया दौर। इंडोनेशियन सदर 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकाती शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा, हुकाम की मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल किया जाए। जमात इस्लामी का लाहौर में बल्दियाती कवानीन के खिलाफ एहतजाज। हाफिज नईम का खिताब, कहा निज़ाम को वडेरों से छुड़वाना है, लोग कसमपुर्सी का शिकार हैं, हुक्मरान बढ़ के मार रहे हैं। IMF खुद कह रहा है हुक्मरानों का माशी मॉडल नाकाम हो गया है। PTI दौर में नून लीग के कारकुनों की तजलील की गई, झूठे वादे करने वालों का अंजाम अवाम ने देख लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली सत्या मरी में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सिंध का मुकाबला किसी दूसरे सूबे या शहर से नहीं, पूरी दुनिया से है। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खुली कचहरी से खिताब, कहा किसानों की फलाह बहबूद पर 56 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। टंडू अलायार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में मैनहोल में गिरकर जाबहक रेहान की वालिदा गम से निठार। मैनहोल्स बंद करवाए जाएं ताकि किसी और मां की झोली न उजड़े। दुखियारी मां की दुहाई। 7 साल का रेहान 3 बहनों का इकलौता भाई था। अलमनाक मौत पर दूसरे दिन भी फिजा सोगवार। सरकारी मुद्दत में मुकदमा ठेकेदार के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का एक्शन, DC लोधरा को मुअत्तल करने का हुक्म। इसराइली सदर का नेतन्याहू को करप्शन केसेस पर माफी देने से इनकार। सदर आइजैक हेर्जोग ने अमेरिकी सदर से डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ट्रंप से दोस्ती अपनी जगह, नेतन्याहू का फैसला अदालत करेगी। अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू, सदर ट्रंप ने खत लिखकर माफी की दरख्वास्त की थी। इजरायली फौज की और रियासती दहशतगर्दी, मगरबी किनारे में राहगीरों पर फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज गजा छोड़ दे तो गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार है। हमास की मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा खलीलुल हय्या का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के हक में है, लेकिन तैनाती सरहद पर होनी चाहिए। फलस्तीन पर हुक्मरानी का हक सिर्फ फलस्तीनियों का है। एशिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल दूसरी फतह। ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त। 65 रन का हदफ आसानी हासिल। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग में 241 रन बनाकर आउट। बेन स्टोक्स 50, जैक रॉली 44 रन के साथ नुमाया। मैच में 8 विकेट लेने पर मिचेल स्टार्क मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। T20 वर्ल्ड कप से कबल टीम में तब्दीली का इम्कान नहीं। कप्तान सलमान अली आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा 6 माह से सिर्फ वर्ल्ड कप पर फोकस है, तैयारी दुरुस्त सम्त में जा रही है, मतलूबा कॉम्बिनेशन बन चुका है। T20 वर्ल्ड कप और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना ख्वाब है। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स में मेडल्स की दौड़। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। बैडमिंटन में बलूचिस्तान की विमेन टीम हार गई। मार्शल आर्ट के पेंचिक्सल आर्ट मुकाबलों में ख्वातीन की महारत ने सबको हैरान कर दिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के कौंसल जनरल भी मुकाबले देखने पहुंचे। नेशनल गेम्स 13 दिसंबर तक जारी रहेंगी। और सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन, सिंधी टोपी और अजरक सकाफत के हसीन रंग। कल्चर डे पर कराची, हैदराबाद, सखर, कोटरी, सांगड़, सेहवन समेत मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात और रैलियां। रवायती धुनों पर रक्स, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। सिंधी अवाम की खुशी दीदनी।